हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज हम कक्षा 9वीं में विषय गणित की त्रैमासिक परीक्षा के बारे में चर्चा करने वाले और मैं आपको बताने वाला हूं 25 ऐसे प्रश्न जो कि गणित के पेपर में आ सकते हैं। और ये जो पेपर आने वाला है इन 25 क्वेश्चनों के अंतर्गत ही आने वाला है, अर्थात इन क्वेश्चनों को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 9वीं के गणित के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं आज का हमारा वर्क। तो आज हम सबसे पहले बताने वाले हैं आपको ऐसे 25 क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं त्रैमासिक परीक्षा में। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो त्रैमासिक परीक्षा में आ सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9 की घात 1/2 और दूसरा जहाँ पे दे रखा है पहले क्वेश्चन में 125 की घात 1/3। अब आपको पता है इस 9 को हम बदल लेंगे 3 की घात 2 में, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो यहाँ पे जो 3 है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम ये दूसरा प्रश्न भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5 की घात 3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, यदि घात के ऊपर घातांक होती है तो वो आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे 5 का गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा 3 में, 1/3 में, और 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सरल कीजिए। यहाँ पे कुछ भिन्ने लिखी हुई है, जोड़ने और घटाने के सवाल है। यदि हमारा जो हर है वो समान होता है तो ऊपर ऊपर हम सीधा सीधा हिसाब कर लेते हैं। यहाँ पे इन भिन्नों को सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे और दूसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पेपर में जाने से पहले जरूर लगाइएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है तीसरा वो है 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को करना मत भूलिएगा। पेपर में जाने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है वो है 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। तो देखो सीधे सीधे हम कर सकते हैं, 6 दूनी 12 और √5 के जब √5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 12 पंजे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास 60। ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है वो है 5/7 और 6/7 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पे कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। छठे प्रश्न में देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे परिमेय क्वेश्चन जो है, परिमेय संख्याओं के क्वेश्चन देखो 3 क्वेश्चन हैं, उन तीनों में से कोई ना कोई सा क्वेश्चन जरूर पूछा जाना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखना है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 0.6 के ऊपर बार और 0.8 के ऊपर बार, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है हमारे 9वीं क्लास की तिमाही परीक्षा के पेपर में। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पे हर में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/√7, तो √7 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हर का परिमेयकरण। दूसरे में देखो 1/√7 माइनस √6 लिखा हुआ है, तो गुणा में हम क्या कर देंगे, √7 प्लस √6, फिर बटे में √7 प्लस √6, ऐसे गुणा कर देंगे तो हर का परिमेयकरण हो जाए। मतलब जो हर में लिखा हुआ है उसी का अंश तथा हर में गुणा करना है, बस बीच का चिन्ह बदल के। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हर का परिमेयकरण के करने के सवाल जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन ये करके देख लीजिएगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित को सरल कीजिए, 9वां प्रश्न। यहाँ पे क्या है, 2 कोष्टक है और इन दोनों को कोष्टकों का हमें गुणा करना है। पहले इस कोष्टक में 3 का गुणा कर लीजिए दूसरे वाले में, और फिर √3 का गुणा कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारे पास एक बहुपद यहाँ पर बन जाएगा और उसे हल कर लेंगे तो हमारी एक संख्या मिल जाएगी हमें। इसी तरीके से दूसरे में देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा a+b का होल स्क्वायर, उस स्क्वायर वाले फॉर्मूले को खोल दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए तीसरा जो प्रश्न है 5 + √7 और 5 - √7, ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है a+b × a - b, मतलब a² - b² वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर
माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 7 अंडर रूट 7 में देखो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 7 बचेगा, और 25 में 7 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए। अब यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 की घात 3/2 इंटू 2 की घात 1/5। यहाँ पे आधार समान है 2, तो अब क्या करेंगे 2 की घात 3/2 प्लस 1/5। जब आधार समान होते हैं तो गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो गुणा में है वो गुणा वाले तरीके से सॉल्व कर लेंगे, जो भाग वाला है वो भाग वाले नियम से सॉल्व कर देंगे। अब देखिए अगला जो प्रश्न है 11वां, x बराबर 2 पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करना। यहाँ पे इस बहुपद में ये जो हमें बहुपद दे रखा है, इस बहुपद के अंदर हमें x की जगह पे जहाँ जहाँ x है उसमें x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, और उसका आंसर निकाल कर लाना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12वां, निम्नलिखित के शून्य ज्ञात करो। अब यहाँ पे शून्य ज्ञात करने हमें यहाँ पे क्या करना है, इस 2x प्लस 1 को हमें 2x प्लस 1 को 0 के बराबर में रखना है, और फिर पहले 1 को उधर लेकर जाना है। तो 2x बराबर हो जाएगा कितना, -1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। इस तरीके से x का जो मान है वो निकाल कर हमें लाना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स इसी तरीके से अगला वाला प्रश्न भी अपन कर लेंगे सॉल्व। क्या है अगला, 2x प्लस 5। यहाँ पे x के मान निकालने, इन वाले प्रश्न में अपने को क्या निकालने हैं, x का। हमारा शून्य का मतलब यही है कि हमें x के मान यहाँ पर निकालने हैं। नेक्स्ट देखिए गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ पर हमें गुणनखंड विधि लगानी है। यहाँ पे एक वर्ग समीकरण दे रखा है, ये भी वर्ग समीकरण दे रखा है, ये भी वर्ग समीकरण, और यहाँ पे एक घन समीकरण है। तो यहाँ पे इनमें अपने को गुणनखंड निकालने। गुणनखंड मतलब इस तरीके से कोष्टक बनेंगे आपके, पहला कोष्टक, फिर दूसरा कोष्टक, फिर तीसरा कोष्टक। जहाँ पे 3 घात है वहाँ 3 बनने वाले हैं, जहाँ 2 घात है वहाँ पे 2 कोष्टक में अपना आंसर आ जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार करना है। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला खोल दीजिए, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो क्यूब वाले भी दे रखे हैं, इनका स्क्वायर का फॉर्मूला और क्यूब का फॉर्मूला खोल दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट्स 15वां, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, कोष्टक में लिखा हुआ x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है कि जो RHS है उसे लेके चलना, RHS से आपका LHS आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो सिद्ध करो कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट्स इसमें भी क्या करना है अपने को, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा है, तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला बनाएंगे, उस फॉर्मूले से इसे क्वेश्चन को सिद्ध कर देंगे। नेक्स्ट देखिए जरा 17वें क्वेश्चन में क्या करना है, 4, 5 की x और y अक्ष से दूरी बतानी है। प्यारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो x अक्ष से तो दूरी हो जाएगी 4, और y अक्ष से जो दूरी है वो हो जाएगी 5। यहाँ पे दोनों अक्षों से हमें इसकी दूरियाँ बतानी है। फिर निर्देशांक की भुज तथा कोटि लिखिए। अभी देखो ये जो पहले लिखा होता है वो कहलाता हमारा भुज, और जो ये लिखा होता है बाद में ये कहलाती कोटि। तो इस पहले वाले सवाल में भुज कितना है, 3 है, और कोटि कितनी है, 5 है। ऐसे अगले वाले में देखिए भुज कितना है, 4 है, और कोटि कितनी है, 3 है। तीसरे वाले में देखिए भुज कितना है, 5 है, और कोटि कितनी है, 7 है। तो इस तरीके से इनमें अपन भुज और कोटि बता सकते हैं। किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर निम्नलिखित बिंदु स्थित है। तो यहाँ पे क्या करना है प्यारे स्टूडेंट्स, आपको एक अक्ष बनाना है, इस तरीके से अक्ष बनाना है। उस अक्ष में यहाँ पे 0, 0 होता है अपना मूल बिंदु जो है, फिर 1, 2, 3 ऐसे बिंदु ले लेना, 1, 2, 3 ऐसे ले लेना, इधर -1, -2, -3, -1, -2, -3, ये x अक्ष हो जाएगा आपका, और ये हमारा x डैश, ये y और ये y डैश। अब यहाँ पर क्या करना, पहले बिंदु लेना है जैसे 3, 0, तो यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अपन ने बिंदु लगा दिया 3, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया अपन ने, ये वाला बिंदु लग गया हमारा 3। अब y पे 0 है तो y पे 0, तो हमारे जो बिंदु है वो यही बनेगा। देखो ये हो जाएगा, ये वाला जो बिंदु है वो हो जाएगा हमारा 3, 0। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, इसी तरीके से प्यारे स्टूडेंट्स ये जो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इनको हम हमारा जो चतुर्थांश है उस पर हमें प्रदर्शित करना है कि कौन सा बिंदु कहाँ पर आएगा। प्यारे स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में रैखिक समीकरण के 3 हल ज्ञात करने। यहाँ पे जो पहला समीकरण दे रखा है इसमें हमें 3 हल ज्ञात करने। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 1
की जगह देखो 0 रख लेंगे, 1 रख लेंगे और 2 रख लेंगे। इन तीनों पे हम ऐसे मान निकाल लेंगे कि हमारा ये वाला समीकरण का मान कितना आएगा। जब मान निकालेंगे तो प्यारे स्टूडेंट्स हमें पता चल जाएगा, x का रखते जाएंगे तो y का मान हमें यहाँ पर मिलता जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि 3 हल कौन कौन से हो जाएंगे। जब 0 रखेंगे तो y का मान कितना आया वो देख लो। तो पहला हल हो जाएगा 0 और जो y का मान आएगा वो लिख देना। तो दूसरे में क्या हो जाएगा 1 और जो y का मान आएगा यहाँ पे वो लिख देना। तीसरे में हम लिख देंगे 2 और जो भी यहाँ पे y का मान आ जाएगा वो लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें 3 हल जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। प्यारे स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है वो है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। अब इस वाले जो समीकरण है इसमें हमें क्या करना है, x की जगह पे हमें 2 रख देना है और जो y है उसकी जगह पे हमें 1 रख देना है। अब प्यारे स्टूडेंट्स ये जब अपन हल करेंगे तो देखो 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में हो जाएगा। तो यहाँ पे k का जो मान है वो निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे k का जो मान है वही बताना था। तो देखो यहाँ पे k का मान आ जाएगा इस तरीके से। अगला जो समीकरण है उसमें देखिए, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आरेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करो। प्यारे स्टूडेंट सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे x का जो मान है वो 3 है, y का जो मान है वो 4 है। तो ये x और y के मान का रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा जो a का मान है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखो कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी कोटि और भुज की 3 गुनी होती है। मतलब कोटि जो है वो भुज की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। वो समीकरण हमें ज्ञात करना है। एक है तो कोटि कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, मतलब 3 हो जाएगी। उसकी भुज की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमारा जो बिंदु है बन जाएगा जैसे 1, 3। यदि 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की 3 गुनी करो 6 हो जाएगा। यदि हम 3 लेंगे तो 3 की 3 गुनी करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरीके से वह समीकरण ज्ञात करना हमें जिसकी कोटि भुज से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो हम यहाँ पे भुज को मान लेंगे, भुज x है तो कोटि कितनी हो जाएगी हमारी, 3y हो जाएगी। तो ये हो जाएगा देखो हमारा भुज कितना, भुज x + 3y। इस तरीके से एक समीकरण हम बना देंगे 3 गुनी करके, है ना। x बराबर कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो अगला देखिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत, अब नोटबुक की कीमत जो है वो अपन मान लेते हैं कितनी है, x है, और कलम की कीमत अपन मान लेते हैं y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2y। तो हमारे यहाँ पर एक कथन इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा, वो भी कितने, 2 चर वाला, 2 चर वाला। ऐसे अगला देखिए, रेखिक समीकरण -2x + 3y बराबर 6 को ax + 2y + c के रूप में लिखना है। सबसे पहले तो इसे क्या करना है, हमें इस 6 को उठा के इधर लेकर आना है। ये 6 इधर प्लस का है तो इधर आके कैसा बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो -2x + 3y - 6 बराबर 0। तो अब इस 2 को काय में लिख देंगे, कोष्टक में लिख देंगे। तो ये बन गया देखो हमारा ax + by। अब प्लस यहाँ पे इस 6 को भी क्या करेंगे अपन, ऐसे ही कोष्टक में लिख देंगे। ये लिख दिया हमने माइनस का 6 तो बीच में प्लस है बराबर 0। तो ये हमारा जो समीकरण है वो इस तरीके से बन जाएगा ax + by + c के रूप में। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इसे पहले तो इस रूप में लिखेंगे, फिर a b c के मान बताने। तो a का मान कितना हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स, a का मान हो जाएगा -2, b का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा -6 इधर जाके माइनस का बन जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो a b c के मान हमारे निकल जाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये थे आपके ए से 25 क्वेश्चन जो कि आपके 9वीं के पेपर में आ सकते हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आप इनको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और फिर इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए पेपर में जाने से पहले। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताइएगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर कितनी आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। इसकी मैं जवाबदारी लेता हूँ कि आपका पेपर यदि ये क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।